मुझे पूरा विश्वास है कि जाट इसी सदी में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करके फिर से अपना खोया हुआ प्राचीन गौरव प्राप्त करेगा, क्योंकि इतिहास अपने को दोहराता है। दूसरा, जाट जितना कटा है उतना बड़ा भी है। जाट लोग बहुत से देशों में निवास करते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इराक, ग्रीस, मिस्र, आर्मेनिया, जॉर्जिया, सऊदी अरब, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, रोमानिया, स्वीडन, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, तिब्बत, साइबेरिया, बेलारूस। इसके अतिरिक्त यूरोप के कई और भी देशों में जाट रहते हैं। भाषा व उच्चारण भेद के कारण इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि जट, जाट, जत, जोत, गोत, गोथ, गाथ, जिट, जट्टी, यूची, यूती आदि। उदाहरण के लिए हिंदी के शब्द कहाँ को हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में कट्ठे, रोहतक क्षेत्र में कड़े, भिवानी क्षेत्र में कित, हिसार क्षेत्र में कड़िया बोला जाता है। इसी शब्द को पंजाब में किथे तो डोगरी में कुत्थे बोलते हैं। हम हरियाणा में चारपाई को खाट कहते हैं तो पंजाब और जम्मू क्षेत्र में खट बोला जाता है। हम जाट कहते हैं तो पंजाब, हिमाचल व जम्मू क्षेत्र में इसे जट बोला जाता है। हमारे इसी शब्द को शेष उत्तर भारत में जाट बोला जाता है। हरियाणा के पलवल क्षेत्र में जाट के लिए जाटन शब्द का प्रयोग होता है। सन 1989 के एक अध्ययन के आधार पर संसार में जाटों की जनसंख्या 45 करोड़ थी। जाटों की जनसंख्या देश और विदेश में कितनी है, इसका सिरे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जाट बताए गए इन सभी देशों में है। इसका प्रमाण बहुत से विदेशी इतिहासकारों की इतिहास पुस्तकों और ग्रंथों में उपलब्ध है, जैसे यूनानी इतिहासकार यूसीडियस, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, यूनानी लेखक स्ट्रैबो, पर्शियन इतिहास के लेखक कनिंगम, अरबी ग्रंथ तरमीजी अब्बाबुल इम्पाल, सुलेमान नदवी का अरबी ग्रंथ तारीख़ अरबी, स्कैंडिनेविया की धार्मिक पुस्तक एडा, चीन के इतिहासकार डीग्यान आदि। जाट यूरोप में प्राचीन समय में गए थे। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। पहला, जब सन 1983 में चौधरी बलराम जाखड़ भारतीय संसद के अध्यक्ष के बतौर इंग्लैंड गए तो वहाँ के संसद अध्यक्ष डॉक्टर बर्नार्ड वेदरहिल से मिले, जो इन्हीं की तरह लंबे तगड़े थे। वे इनको देखते ही तड़ाक से बोले कि आप जाट है। इस पर चौधरी बलराम जाखड़ ने जब हामी भरी तो उन्होंने कहा कि वे भी जाट है और शाकाहारी है। यह था दो जाट वंशों का हजारों साल बाद 7 समुंदर पार मिलन। यह खबर दैनिक हिंदुस्तान में दिनांक 12 जुलाई 1983 में विस्तार से छपी थी। दूसरा उदाहरण, रोमानिया देश के संसद अध्यक्ष ने सन 1993 में भारत भ्रमण के दौरान भोपाल में बयान दिया कि उनके पूर्वज भारत में पंजाब व इसके आसपास के किसी क्षेत्र के रहने वाले जाट थे। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के 30 दिसंबर 1993 के अंक में विस्तार से छपी थी। तीसरा उदाहरण, एक विस्तृत रिपोर्ट अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम में 11 जनवरी 1880 के अंक में छपी थी, जिसमें लगभग 11वीं सदी से जो जाट यूरोप में गए उन्हें जिप्सी कहा गया। इसका संक्षेप में अर्थ है कि यूरोप में पाए जाने वाले जिप्सी जाति के लोग भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से 10वीं सदी में गए। जाट लोग स्वाभाविक तौर पर घोड़ों से जुड़े थे। इनकी औरतें भाग्यवती कहानियां सुनाने में माहिर थी। वास्तव में ये लोग खेतीबाड़ी के मास्टर थे। इनके काले बाल लंबी आयु तक रहते हैं और ये आर्यन जुबानी बोलते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाली दबंग जाट जाति से संबंध रखते हैं, जिन्होंने एक समय खलीफा को भी हरा दिया था। यह लेख सिद्ध करता है कि 11वीं सदी तक जाट दलों के रूप में यूरोप जाते रहे और बाद में जाने वाले जाटों को जिप्सी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों को इस बात पर ऐतराज़ होगा कि जाट जिप्सी नहीं हो सकते, क्योंकि जाट जहां भी गए खेतीबाड़ी का धंधा अपनाया। उनका विचार उचित हो सकता है, लेकिन हमारे देश में ही प्राचीन समय में कई जाटों ने खेती न अपनाकर दूसरा धंधा अपनाया, जिस कारण वे दूसरी जातियों में सम्मिलित होते चले गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सन 1948 में चौधरी सोमपाल शास्त्री जी जब भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री थे तो सरकारी कार्य से इराक में गए थे। उस समय उनकी 1 घंटा 20 मिनट इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से वार्तालाप हुई, जिसमें उनके पूछने पर शास्त्री जी ने अपने को जाट बतलाया तो सद्दाम हुसैन ने कहा, जाट तो एक मार्शल कौम है और वे भी एक मार्शल कौम से है तथा हमारा मूलवंश एक ही है। यहाँ एक हैरान करने वाली घटना का भी संक्षेप में वर्णन किया जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज डॉक्टर थॉमस मोर ईसाई जाट था, जो भारत में भ्रमण करने के लिए आया था। यह लगभग सन 1600 की घटना है। बादशाह जहांगीर की बेगम बीमार थी। डॉक्टर मोर साहब को पता चला तो वह दरबार में पेश हुआ और बादशाह से बेगम के इलाज की आज्ञा मांगी।
आज्ञा मिलने पर उसने बेगम को जल्दी ठीक कर दिया, जिस पर बादशाह ने इलाज के बदले इनाम मांगने को कहा तो डॉक्टर मोर ने अपने निजी लाभ व स्वार्थ को छोड़कर अपने देश हित में अपने देश ब्रिटेन से भारत में स्वतंत्र व्यापार की आज्ञा मांगी, जिससे खुश होकर बादशाह ने शाही फरमान जारी किया और ब्रिटेन से करमुक्त व्यापार आरंभ हुआ। डॉक्टर मोर चाहता था तो करोड़ों रुपये मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह था जाट का चरित्र। एक और अंग्रेज लेखक थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक में अपने को मोर गोत्र का जाट माना है, तो जर्मन विद्वान लेखक थॉमस मान ने अपने को मान गोत्री जाट माना है। डॉक्टर रिस्ले ने मिस्र के नेता गमल अब्दुल नासर को निसर गोत्र का जाट कहा है। वे अंत में लिखते हैं, When a Jat runs wild, it needs God to hold him back। अर्थात जब एक जाट बिगड़ जाए तो उसे भगवान ही संभाल सकता है। भारतीय फौज में अंग्रेज अफसर सर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स उट्रम, जो कि जाट थे, हुक्के के पियकड़ और उसके जबरदस्त फैन थे, जो यात्रा के दौरान भी हमेशा अपनी जीप में हुक्का रखते थे। इसी प्रकार 139 जाट गोत्रों का मध्य एशिया व यूरोप में पाए जाने का पूरा विवरण डॉक्टर BS दहिया ने अपनी पुस्तक जाट द एंशिएंट रूलर्स में किया है। फिर भी भारतीय इतिहासकारों को क्या प्रमाण चाहिए? प्रोफेसर BS ढिल्लों ने भी एक बहुत गहन शोध करके पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ जाट्स, जिसमें सैकड़ों विदेशी इतिहासकारों के विचार देकर डॉक्टर BS दहिया के विचारों को उचित सिद्ध किया है। इसलिए जाट जाति एक विश्व जाति है, अर्थात जाट इज अ ग्लोबल रेस। आगे आने वाली वीडियोस में हम उन जाटों के बारे में बताएंगे जिन्होंने विदेश जाकर राज्य की स्थापना की और वहां शासन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।